अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11वीं से वितान में से पाठ दूसरा राजस्थान की रजत, जिसके आगे 3 भागों में आप पाठ का सार समझ चुके हैं, उसका भावार्थ समझ चुके हैं। मैंने आज कहा था कि एक प्रश्न आएगा जिसके अंदर पाठ का पूरा सार संक्षिप्त में शायद मुझे आपको फिर से एक्सप्लेन करना पड़े। तो प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कि पूरा पाठ आप जब समझ चुके हो तब ये आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आया तो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें पूरा पाठ का सार, पाठ हमें क्या समझा जाता है वो कहना है। पहले मैं उस पूरे पाठ का प्रश्न का उत्तर पढ़ता हूँ और फिर उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र लेखक द्वारा रचित पाठ की राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुई का वर्णन किया गया है। किस प्रकार राजस्थान में लोगों ने पानी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन सरल बना लिया है, इस पर पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक अनुपम मिश्र द्वारा रचित इस पाठ में पहले के समय में इतनी आधुनिक तकनीक नहीं थी, तो प्राकृतिक जो भी संसाधन थे उनका उपयोग करके लोगों ने अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया, इस पाठ के जरिए हम सीख सकते हैं। कि कुई की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग चेलवांजी मतलब चीजारो कुई के भीतर काम कर रहे थे। कि जो कुई का काम करने वाले को क्या कहते हैं? चेलवांजी या चेजर। कि कुई की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे थे। कम व्यास वाली कुई में 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी थी। कुई में नीचे गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भरकर रेत जोर से नीचे फेंकते थे, जिससे ठंडी हवा नीचे चली जाती और गर्म हवा ऊपर आ जाती। ऐसे में पढ़ूंगा तो शायद आप पूरा वीडियो भी नहीं देखेंगे, इसलिए मैं अपने शब्दों में इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरे पाठ का सार। कि अनुपम मिश्र ने इस पाठ में कम संसाधन में मरुभूमि में जो राजस्थान के वहाँ के लोग हैं वो कैसे पानी को प्राप्त करते हैं वो दिखाया गया है। यहाँ कुई को ठीक से बनाना और कुई में पानी आना, वही उसकी आत्मा है, वही सार्थकता है। तो जो कुई बनाने वाले, खोदने वाले, उसका निर्माण करने वाले को क्या कहा गया है? कि चेलवांजी या चीजारो, जो कुई का निर्माण करते हैं। अब कुई क्यों कहा गया है? कि कुएं का क्षेत्रफल, कुई और कुएं का लंबाई मतलब अंदर तक शायद वो समान हो सके, पर उसकी पौड़ाई, व्यास वो बहुत असमान है। जैसे कुआं हो या 15 से 20 हाथ व्यास में हो सकता है, जबकि कोई सिर्फ 1.5, 2 या 3 व्यास की हो सकती है। तो मैंने कहा ना कि अगर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ एक हाथ से आप चौक से लकीर बना दें अपने आसपास गोलाकार, कुई का व्यास सिर्फ उतना होता है। अब उतने व्यास में आपको 30-35 फुट नीचे तक खोदते जाना है, वो बहुत मुश्किल काम है। अगर ना करे, अगर कोई धंस जाती है, रेती धंस पड़ती है, तो चेजारों की मृत्यु भी हो सकती है। तो थोड़ा रिस्की काम है, तो इसे सतर्कता के साथ करना पड़ता है। तो जो चेजारो है, चेलवांजी है, वो थोड़ी सी जगह में बैठकर फावड़े से वो काम नहीं कर सकता है, तो छोटा सा साधन आता है, उससे कुई खोदता रहता है और रस्सी होती है, एक बाल्टी बांधी होती है, उससे रेत ऊपर भेजता रहता है। पर जैसे जैसे वो नीचे जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, क्योंकि मरुभूमि है, बारिश कम है, गर्मी ज़्यादा है और आसपास रेत है। तो क्या करते हैं, ऊपर खड़े लोग तेजी के साथ बाहर से रेत को ऊपर से नीचे फेंकते हैं। ऊपर से नीचे फेंकते समय क्या होता है कि जो नीचे की गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है।
तो वैसे चीज़ारों को ठीक प्रमाण में ऑक्सीजन भी मिलती है और उसी ठंडी हवा। पर ऊपर से फेंकी गई हुई रेती चीज़ारों को चोट ना पहुंचाए, इसीलिए उस समय एल्यूमिनियम या धातु की जो कटोरी जैसा होता है वो सर पे पहन के रखता था। जो किचन में जो बर्तन, रसोई घर में जो बर्तन का प्रयोग करते हैं, वैसे वो चांदी एल्यूमिनियम की जो कटोरी है वो सर पे रखता था ताकि उसके सर पर लगे ना। मरुभूमि में दूर दूर तक रेत ही रेत है। अब इस रेत में कहाँ पानी होगा वो खास ध्यान रखने वाली बात है। तो वो पहले लोग अंदाजा लगाते थे और सटीक अंदाजा लगाते थे कि यही पानी निकलेगा। अब कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी न होकर उस समय ग्रामीण या ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि पानी एक ऐसी वस्तु है जो जीवन के लिए जरूरी है। अगर व्यक्तिगत बन गई तो फिर वो कुछ ही लोगों के हिस्से आएगी। अब कुई छोटी क्यों बनाते हैं वो आपको मैं फिर से जो पाठ का सार है वो समझा देता हूँ कि जैसे मरुभूमि में रेत है, रेत ही रेत है। अब 3 प्रकार की बारिश कहा गया है कि यहाँ 3 प्रकार की बारिश कहा गई है कि पानी का पहला रूप पालर में क्या है कि बारिश की वजह से तालाब में बरसात के बाद नदी तालाब में रुका गया पानी, इसे पालर कहा गया। दूसरा रूप पाताल पानी, जो 150 फुट नीचे पानी है, जो खारा पानी है, उसे कहा गया पाताल पानी। पर पालर पानी जो नदी और तालाब में रोका गया और पाताल पानी के बीच रेत के नीचे क्या होता है? खड़िया पत्थर, जो पानी को नीचे खारा पानी तक पहुंचने से रोकता है। खड़िया पत्थर की पूरी लहर होती है जो पानी को नीचे जाने से रोकती है। तो ये जो खड़िया पत्थर पानी टिक जाता है उसे पानी को क्या कहते हैं? रेजानी पानी। क्या कहते हैं? तीसरा रूप रेजानी पानी। और इसी रेजानी पानी का नाम दिया गया है इसीलिए मरुभूमि में, राजस्थान में जब कितने बारिश हुई वो इंच में नहीं मापा जाता है। वो रेत में कहाँ तक गई है पानी की बूंदे, उसे मापते हुए कितना रेजा पानी रेजा में मापा जाता है। अब जब रेत में पानी गिरता है तो क्या होता है? अगर मिट्टी में पानी गिरता है तो उसे मिट्टी सोख लेती है, पर रेत में पानी गिरता है तो वो सोख नहीं पाता है, उसे संभाल नहीं पाता है, तो वो नीचे की ओर चली जाती है। पर जो खड़िया पत्थर है, खड़िया पत्थर को अलग अलग रूप में कहा गया है। तो खड़िया पत्थर है तो पानी को नीचे नहीं जाने देता, खारे पानी से मिलने नहीं देता। कुई का व्यास छोटा बनाते 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 चीज़ारो चेलवांजी कहाँ तक खोदता है? जहाँ खड़िया पत्थर आ जाता है वो वहाँ से बाहर निकल आता है। परिणाम क्या होता है कि रेत है तो वहाँ एक प्रकार की घास होती है। उस घास, लंबी सी घास होती है, उससे रस्से बनाए जाते हैं मोटे मोटे। अब रस्से नीचे से ऊपर तक ऐसे लपेटा जाता है ताकि कुई का जो आकार है वो बना रहे, रेत उसमें धंस ना जाए। दूसरा, अगर रस्से कम पड़ते हैं, घास कम पड़ती है तो लकड़े के लट्ठों का प्रयोग किया जाता है, पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बहुत संभाल कर ये कुई बनाई जाती है। अब आसपास में रेत कितनी कैसी है? एक तो दो रेत बहुत छोटी छोटी है, तो जहाँ जमीन है वहाँ ज़्यादा धूप में क्या है? जमीन में दरारें पड़ जाती है, क्योंकि मिट्टी के कण एक दूसरे से सटे नहीं रह सकते गर्मी में। तो वहाँ से दरारों में से पानी बाष्पीभवन हो जाता है, जबकि रेत के कण एक दूसरे एकदम सटीक होते हैं, चिपक जाते हैं, अंदर प्रकाश जाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए रेत के कण ना पानी को संभाल सकते हैं ना उसकी भाप को। तो दूसरा फायदा यह है कि वो भाप बनकर उड़ने भी नहीं देते, तो ये पानी ना ऊपर जाता है ना नीचे पाताल पानी के पास जा सकता है। खाड़िया, वो खड़िया पत्थर की वजह से बीच में ही भाप बनकर घूमता रहता है। कि जब कुई बनती है खड़िया पत्थर तो आसपास रिसते हुए पानी, रिसते हुए वो किस में जमा होता है? कुई में जमा होता है। जो रिस कर पानी आता है वो बहुत मीठा होता है और बहुत शुद्ध भी होता है।
पर पूरे दिन में ज़्यादा पानी नहीं रिसता, जैसे रिसता है उसका व्यास छोटा है, इसलिए पानी ऊपर की तरफ चलता है और उसे वो जो बाल्टी के द्वारा खींच लिया जाता है। आपने देखा ही है कुएं पे कैसा लगाया होता है, खींच लिया जाता है। तो दिन भर में शायद 1 या 2 मटके या 3 मटके पानी एकत्रित होता है। ये भी उनके लिए बहुत है। इसीलिए बीच में एक मैंने ऐड देखी थी टीवी पर, उस ऐड में कोई राजस्थान का जगह, उसमें बाथरूम दिखाया गया है जिसमें एक व्यक्ति नहा रहा है, जहाँ पानी की किल्लत नहीं है। जैसे हमारे गुजरात की ही बात करें, यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, तो बाथरूम में हम सिर्फ नहाने में जितना पानी नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जरूरत से ज़्यादा ही पानी का प्रयोग करते हैं, तो हम जितना पानी एक व्यक्ति नहाने में नष्ट करता है, उतना ही राजस्थान में उतने पानी में एक पूरा गांव पीने का पानी का प्रयोग कर सकता है। पर पानी जहाँ नहीं है वहाँ कीमत है, जहाँ है वहाँ नहीं है। तो आगे वहाँ इकट्ठी होती थी। अब कुएं का क्या फायदा है? एक तो कुएं विस्तार से नहीं है, इसीलिए बाष्पीभवन होकर वो पानी भाप बनकर उड़ नहीं जाता है। दूसरा, छोटी कुएं बनाने का क्या फायदा है? क्योंकि छोटा होगा, पानी कम रिस कर एकत्रित होता है। अगर कुआं जैसा होगा तो शायद इतना 1 हथेली भरी पानी जमा भी ना हो सके, 4 उंगल भी ना हो सके। इसलिए छोटी कुएं होने से वो ऊपर तक आ सकता है, उसे खींच सकते हैं। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, कुएं छोटी है इसलिए ऊपर से उसे ढक सकते हैं, उसे ताला लगा सकते हैं ताकि अंदर रेत मिट्टी या ना गिरे। ये सारे इसके फायदे हैं। तो कुएं बनाने की एक विशिष्ट कला होती है। कुएं बनाना एक विशिष्ट कला है जो असंभव सी लगती है। कैसे? तो मैं पढ़ता हूँ कि कुएं की चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। कुएं की चिनाई का श्रेष्ठतम काम ही कुएं का प्राण है। कुएं की चिनाई, चिनाई मतलब जैसे ये क्लासरूम बना है, क्लासरूम की चिनाई मतलब ये दीवारें जो खड़ी की है ना, ये उसकी चिनाई है। चिनाई मतलब बांधकाम, उसका जो बंधारण बनाया जाता है। तो जो कुएं का जो बंधारण बनता है, जो लट्ठों से, लकड़ों को, पत्थरों से और जो घास मिलता है वहाँ, उस घास से जो बनाया जाता है, उस रस्सों से, वही उसका प्राण है। अगर वो ठीक से नहीं टिक पाया तो कुएं का कोई मतलब रहता नहीं है। चिनाई मिट्टी धसकती नहीं है। किससे? चिनाई से मिट्टी धसकती नहीं है कुएं में। जब ईंट की चिनाई से मिट्टी की रोकना असंभव हो जाता है, ईंट या पत्थरों से, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। इसके लिए खीप, वहाँ एक जंगली घास होता है, खीप लंबा सा, उसका रस्सा बनाया जाता है। इस रस्से को कुएं के तल पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उसी तरह बिछाते जाते हैं नीचे तक। ऊपर से खोदते हैं तो ऐसे बिछाते जाते हैं, क्योंकि नीचे से बिछाना संभव नहीं, ऊपर से ही बिछाना पड़ेगा, वरना रेत में तो ये लोग बना रहे हैं, अगर ऊपर से बिछाते नहीं जाएंगे तो रेत अंदर धसकती जाएगी। रस्से का ऊपरी छोर ऊपर रखा जाता है। 5 हाथ के व्यास की कुएं बनाने के लिए, एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ रस्सा चाहिए। 5 हाथ की कुएं का व्यास बनाने के लिए 15 हाथ रस्सा चाहिए। तो कितनी घास लगती होगी आप समझ सकते हैं। यदि 3 हाथ गहरी कुएं बनानी हो तो कुएं की मिट्टी थमाने के लिए 4000 हाथ के करीब लंबी रस्सी चाहिए। अगर रस्सी कम पड़ती है तो अधिक पत्थर और खांप न मिलने वाली जगहों पर कुएं के भीतर चिनाई लकड़ी के लट्ठों से भी की जाती है। चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी या चेजारो खड़िया की पट्टी पाते ही काम बंद कर देते हैं। मैं कहता हूँ खड़िया की पट्टी, क्योंकि वहां तक ही पानी रुकता है तो वहां बंद कर देते हैं। कुएं की सफलता अर्थात सजलता उत्सव का अवसर बनती है कि कुएं जब बन जाती है और पहली बार उसमें पानी रिस कर भर जाता है और उसमें से पानी भरा जाता है, तो राजस्थान में एक उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में एक उत्सव जैसा होता है। पानी मिलना, जैसे सोना मिलना कितना महत्वपूर्ण है, तो यहाँ भी सोना और चांदी कहा गया है राजस्थान के रजत मुद्दे। तो उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव में मुख्य अतिथि कौन होता है? चेजारो, चेलवान जी, जिसने कुएं बनाई है।
उस उत्सव में उसे बहुत तोहफे मिलते हैं। और उस समय राजस्थान में प्रथा थी कि जिसकी कुई बनी है वो हर त्योहार में उस चेजारों को पूरे साल का अनाज पहुंचाया करते थे, नए कपड़े और हर तरह की भेंट सौगात दी जाती है, जो धीरे 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 ये रिवाज कम होते गए। आज आधुनिक समय आ गया है तो ये कुई तो मशीनों भी द्वारा बनाई जाती है, पर उस समय ऐसा था। कुई के दिन भर 2-3 घड़े पानी निकला जा सकता है, अतः पूरा गांव गोधूली बेला कुई के पास आ जाता है। मैंने कहा ना कि पूरे दिन में शायद 2-4 घड़े, वो भी 4 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 घड़े पानी मिलता है। गोधूली मतलब कि शाम के समय पूरा गांव कुई के पास आ जाता है पानी निकालने के लिए। कुई का पानी भरने के बाद ढक्कन बंद कर दिया जाता है कि जमीन के नीचे पाए जाने वाली खड़िया पट्टी अनेक नाम है। मैंने कहा था ना खड़िया पट्टी के अनेक नाम है, तो नाम है धागड़ो, धड़गड़ो, वट्टूरो, बिलियो या खड़ी। इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच कुइया मीठा पानी देती है, इसीलिए इसके खड़िया पट्टी कहा गया है। क्यों कि रेत के ऊपर पानी जमता नहीं है और नीचे 150 हाथ नीचे खारा पानी है दरिया की वजह से, तो ऊपर का पानी नीचे ही चला जाएगा कि रेत उसे सोच नहीं पाएगी, उसे संभाल नहीं पाएगी। और बीच में जो खड़िया पत्थर आता है कि 30 फुट 30 हाथ नीचे 40 हाथ नीचे रेत के नीचे एक पत्थर जैसी लहर है बड़ी सी, कि जिसके नीचे पानी, पत्थर के पार तो पानी जा नहीं सकता, इसी वजह से पानी वहाँ संभल कर रहता है। आज के भाग में बस यही एक प्रश्न लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ को आप स्वयं स्व अध्ययन से पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि चेजारों का क्या काम है, कुई का क्या महत्व है, कुई का व्यास क्यों छोटा रखा जाता है, पानी का क्या महत्व होता है, और इस पाठ में 2 चीज़ों पर क्यों भार दिया गया है। एक कुई की चिनाई, कुई कैसे बनती है वो, और दूसरा पानी क्या महत्व है, ये आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।